हेलो गाइस, दिस इज शिवम एंड आज हम लोग एक जेई एडवांस 2022 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई खास क्वेश्चन था नहीं। थोड़ा सा देखने में तो लग रहा है कि बहुत भारी भारी सा शब्द लगे हुए हैं, जैसे ये लगा हुआ है, बस ये कुछ नहीं, फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। ये लगा हुआ है, ये कुछ नहीं, एक्स को डिफाइन कर रहा है, उसका बाउंड्री को बता रहा है, उसका डोमेन को बता रहा है, और कुछ नहीं। हमें ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि लेट f 1 to infinity belongs to all real number be differentiable functions such that f of 1 is equals to 1 by 3 f of 1, ठीक है। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है 1 to this is 1 to x f of t dt, x f of x, मतलब ऐसा क्वेश्चन है। f of e, हमसे f of e पूछा जा रहा है, हमसे पूछा क्या जा रहा है? f of e पूछा जा रहा है, हमें f of 1 दिया हुआ है, हमसे पूछा जा रहा है f of e। ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन सिंपल सा है कि मैथ्स का क्वेश्चन कहीं भी हम देखें तो पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर किस टॉपिक से पूछा गया है और इसमें क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी हमें। तो देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर डिफरेंशियल फंक्शन की बात हुई, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ बातें होंगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन रहना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनेगा। चलो तो हम सॉल्व करते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन हमने लिख दिया। अब सिंपल सी बात है, हम इस बात से चलते हैं जो कि लिखा हुआ है 1 to x f of t dt is equals to x f of x minus x cube upon 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम एक तरह से गलती कर सकते हैं कुछ लोग, ठीक है। तो हमें वो गलती नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करना शुरू कर देंगे। अब इंटीग्रेट करोगे भाई तो ये तो गलत ऑप्शन आएगा। इंटीग्रेट जैसे ही करोगे, क्योंकि ये कोई टी नहीं है, फंक्शन ऑफ टी है, तो इसको हम इंटीग्रेट करके क्या लिखेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, जब ऐसा कहीं भी दिखे तो आप ऐसा करो कि उसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो, उस चीजों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करो। तो यहां से क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। हम किस चीज में डिफरेंशिएट करेंगे? तो जो हमारा ये लिमिट दिया हुआ है उस लिमिट के वैल्यू, देखो ये भी वेरिएबल है, ये खुद भी वेरिएबल है, तो इस लिमिटिंग वेरिएबल के से विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सिंपल सी बात। अब देखो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो टर्म है वो सिंपली f ऑफ x बन जाएगा, और 3 पहले से था तो 3 हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो पहला को हमने छोड़ा, दूसरा का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम f' लगा दिए, f प्राइम लगा दिए, ठीक है, माइनस तो माइनस लगाएंगे तो अब x को करेंगे और f ऑफ x को छोड़ देंगे। तो हमने f ऑफ x को छोड़ दिया, ठीक है, और माइनस एक्स क्यूब का करेंगे तो ये क्यूब एक्स स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। तो 3/3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब देखो यहाँ f ऑफ x है, यहाँ भी f ऑफ x है, और यहाँ पे f' है। तो यहाँ से हम एक चीज और भी कर सकते हैं, हम या तो इसको इधर लेकर के आ जाए, सॉरी दिस इज प्लस, ठीक है, तो इसको हम यहाँ लेकर के आ जाए, या हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, f ऑफ x को हम कुछ लेट कर लेते हैं कि लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। देखो मैथ्स का क्वेश्चन बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम प्रॉब्लम को यार सिंप्लीफाई करना सीखें। सो प्रॉब्लम सिंप्लीफाई करो, और मैथ्स यही कहता है कि प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स वे में मत मोड़ो। अब देखो जैसे हम इसको y लिखेंगे ना तो देखना बहुत आसान, बहुत अच्छा दिखेगा, बहुत सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको इधर लाया तो ये 2 बन गया, और ये हमने क्या लिया है y, तो ये 2y हो गया, ठीक है, x, ठीक है। अब f' क्या हो जाएगा? तो सिंपली dy/dx हो जाएगा, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो हम यहाँ से इसको इधर लाते हैं, इसको थोड़ा इधर घुमा देते हैं, और या तो इसको इधर ले आते हैं, इसको यहाँ रखते हैं और x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा dy/dx, ठीक है। और x को हम यहाँ लाए तो x को हम यहाँ लाए, या इसको इधर ले जाए, चलो इसको इधर ले आते हैं ताकि ये प्लस रह जाए, तो इसको इधर ले गए तो -2y/x, ठीक है, और इसको बाहर कर लो, मतलब इसको इधर ले आओ, तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया था हमने, तो x बच गया। अब एक चीज बताओ, हमने जो एक पढ़ा था
हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, तो ये वैसा टाइप का नहीं दिख रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का, है ना। ये कैसा टाइप का दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है सिंपली dy बाई डी एक्स प्लस पी एक्स और इक्वल्स टू क्यू के फॉर्मेट में दिख रहा है, ठीक है। अब तो इसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि y इज इक्वल्स टू, हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इसका सॉल्यूशन जो होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और ये हो जाता है dx, ठीक है। जहाँ पे इंटीग्रेशन फैक्टर जो है वो होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, ये जो p यहाँ पे आएगा वो, तो हमारे यहाँ पर भी इंटीग्रेशन फैक्टर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन फैक्टर क्या है, तो चलो हम इस डब्बे में थोड़ा सा इंटीग्रेशन फैक्टर को सॉल्व कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू, बताइए क्या हो जाएगा, तो ये सिंपली 2/x माइनस 2/x है p का वैल्यू, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन माइनस 2/x dx। अब ये -2 तो बाहर निकल जाएगा, सिंपल। देखो अब यहाँ से क्या होगा कि ये -2 जो है वो एज ए स्केलर है, तो स्केलर क्या होता है, बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलने के बाद ये e टू दी पावर -2 और 1/x का इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, ठीक है। तो हमने log x लिख दिया। अब देखो ये सिंपल सा, इसको हम लिख सकते हैं बेस e हमने ले लिया, अब हम इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर log x बेस e और इसका होल टू दी पावर -2। सिंपल सा है, जैसे हम a का पावर b इंटू सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर b और पूरे का पावर c लिख सकते हैं, उसी तरीके से इसको भी लिख दिया हमने। अब log का प्रॉपर्टी है, ये दोनों सेम है तो ये हट जाएगा सब, तो x इज -2 हो जाएगा, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 1/x² हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन फैक्टर मिल चुका है क्या, 1/x², ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q, दिस वन इज q, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन फैक्टर फिर dx, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, तो इसका हम सॉल्यूशन की बात करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर है 1/x² इक्वल्स टू क्या है q, तो q x है और ये 1/x² है और फिर ये dx है, तो ये x कट जाएगा, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा log x 1/x बच जाएगा ना, तो log x हो जाएगा और प्लस कुछ कांस्टेंट c। अब देखो जब यहाँ पे log आया ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि log ले ले, या चलो यहाँ पे कुछ ले लो, कोई दिक्कत है नहीं वैसे, y/x²। तो ये हमारा कंप्लीट जो सॉल्यूशन सॉल्व होकर के आ गया वो y का वैल्यू आ गया। अब हमें चाहिए क्या, c का वैल्यू चाहिए। अब देखो कुछ हमें बाउंड्री कंडीशन दिया रहेगा जिससे हमको c का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो c के वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक बाउंड्री कंडीशन ये दिया हुआ है कि f ऑफ 1 जो है वो 1/3 के बराबर है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। चलो तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखो f ऑफ 1 हमें पता है, तो यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, तो y का वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 हो गया, x 1 रखना है तो ये 1 हो गया। अच्छा log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो c क्या हो गया 1/3, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/3 लिख सकते हैं, लिख दो क्या, अच्छा रहने तो चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे, ये जो वैल्यू है 1/3 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, f ऑफ e निकालना है, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में x के जगह पे e पुट कर देंगे, ठीक है। तो f ऑफ e, ठीक है, यहाँ पे क्या है f ऑफ e, और y के जगह पे y क्या था, f ऑफ x था, अब f x के जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, e पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या है e² है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रखेंगे e, तो log e 1 हो जाएगा, और ये 1/3 है, तो यहाँ पे f ऑफ e जो है वो 4, 3 एकम 3 है 4/3, और ये e² इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो गया आंसर सॉल्व। ये कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी है। तो आगे आंसर सिंपल सा था 4e² 3,
ठीक है। देखो इसमें ज़्यादा कुछ करना था नहीं, हमने सिंपल एक ऐसा इक्वेशन देखा, ऐसा इक्वेशन कहीं भी दिखे तो कोशिश करो कि पहले डिफरेंशिएशन करके इस इंटीग्रेशन साइन को हटाया जाए, ठीक है। तो हमने वही किया, इसको डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेशन का साइन हट गया, अब ये चीज़ें थोड़ा आसान दिखने लगी। आसान दिखने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। हमने वहाँ पे यहाँ से कुछ चीज़ें जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वहाँ से हमने ले लिया, और वहाँ से लेकर के हमने इंटीग्रेशन फैक्टर कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद सिंपली हम लोग y का जो सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उसका लिखा हमने। डिफरेंशियल इक्वेशन लिख करके सिंपली हम लोग एक इक्वेशन लिख लिया y और x के टर्म में, सिंपली बचा, ठीक है। और फिर हमें बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ एक f(1) = 1/3, तो हम यहाँ पे वो चीज़ पुट करके c का वैल्यू निकाल लिया, और c का वैल्यू निकालने के बाद f(e) हम निकाल लिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। और भी ऐसी क्वेश्चन में कोई किसी को दिक्कत होता है तो आप भेज सकते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी सब्जेक्ट का आप क्वेश्चन भेजें, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊँ और उसे आप तक भेज दूँ, ठीक है। धन्यवाद। अब मिलते हैं किसी और क्वेश्चन के साथ किसी और दिन, ठीक है। धन्यवाद।